हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं एक्सीलेंस की मेन पेपर की सॉल्विंग। तो आगे आपका उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा वर्ष 2022 का संपूर्ण हल। तो आइए हम आपको सेट आपका, जैसा कि आप जानते हैं सेट आपका कोई भी हो सकता है सेट और सीरीज भी आपका, बट आपके क्वेश्चन जो है तो सेम रहेंगे सभी के। तो आइए देखते हैं कौन से प्रश्न का क्या क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आत्मविश्वास पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है। तो आप यहाँ की देख सकते हैं निबंध। दूसरा है सही वर्तनी लिखना है, तो उज्ज्वल, ये वाला आपका उज्ज्वल जो होता है वो सही वर्तनी में लिखा जाएगा। तीसरा नंबर है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो ये आपका गांव शब्द जो है वो आपका तद्भव हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। तो ये है आपके रैदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृत शब्द का विलोम शब्द होगा। तो इसका आपका विलोम जो है तो वो विष हो जाएगा। तो आप इसको भी टिक करके आप अपना जो किए हैं आप मिला सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। किसी भी बच्चे का पेपर जो है अपना सेट अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे करके मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है। तो नर्मदा नदी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन शब्द में आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाहुन शब्द का पर्यायवाची है अतिथि। शब्दकोश में आयुध शब्द का अर्थ है, तो इसका होता है हथियार। अब लो नसानी अब ना नसइयों पंक्ति में शांत रस है। तो जो बच्चे गलत किए होंगे तो देख लें, टिक कर लें अपना अपना क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया कौन सा है। तो पर्याप्त जो है वो परिमाणवाचक है। कल्पना में कोई परिमाण नहीं, विषैला में भी कोई परिमाण नहीं होता, और मीठा में भी कोई विषैला परिमाणवाचक नहीं होता। 9 दिन चले 2.5 कोस, कहावत जो होती है वो उसका मतलब होता है धीमी गति से काम करना। ओके, यानी धीरे धीरे काम करना, उसे कहते हैं 9 दिन में चले 2.5 कोस। नेक्स्ट आपका इंग्लिश का हो जाता है। तो इंग्लिश में आप देख लीजिए, आई हैव डन वर्क। द पैसिव वॉइस इसका जो हो जाएगा आपका होगा द वर्क हैड बीन डन बाय मी। राइट द सिनोनिम्स ऑफ नेटिव का हो जाएगा इंडिजीनियस हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ एस्टरडे का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो अंडरलाइन जो है तो उसका पूछ रहा है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। तो आपका एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट गार्डनिंग जो होता है इसमें पूछ रहा है अंडरलाइन जो है ये इसमें क्या होगी। तो ये है आपका जीरंड होता है, जिसमें ING लगा होता है वो जीरंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 फिल इन द ब्लैंक्स विद सिचुएबल प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो केयरफुल ऑफ डॉग व्हेन यू इंटर स्ट्रेंजर प्लेस, जब आप खतरनाक स्थान को में प्रवेश करते हैं तो कुत्तों से सावधान रहें, मतलब ऐसे जहाँ ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ही प्रेफर कॉफ़ी टू हो जाएगा, इसमें काफ़ी बच्चों को धोखा हो जाता है, देन या दैन में कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है, द वर्ड वरी इज प्रोनाउंस्ड एज। तो बेरी के जैसे, इसको भी हम वरी, तो इसके जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, इसको भी वरी कह सकते हैं, कहते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा देन ही रैन अवे। नेक्स्ट है, द एंटोनिम्स ऑफ ऑफन। ऑफन का एंटोनिम्स जो होगा आपका सेल्डम हो जाएगा। द साइलेंट लेटर इन द वर्ड नेल्ट। नेल्ट में वैसे भी आप पढ़ते हैं इसको नेल्ट, बहुत से बच्चे इसको केनेल्ट पढ़ते हैं, तो केनेल्ट नहीं पढ़ता, इसको नेल्ट पढ़ना होता है। तो इसमें के नेल्ट जब पढ़ेंगे तो इसमें के जो है तो साइलेंट होता है, तो ये के हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रसल मीन्स ए लाइट ऑफ साउंड लाइक लीव्स मूविंग टुगेदर। नेक्स्ट है, ही इज MBA। MBA में एन MBA हो जाएगा, इसका कुछ रूल होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें अकोमोडेट जो होता है ये आपका करेक्ट स्पेलिंग होगा अकोमोडेट। नेक्स्ट है, व्हेन डिड कान्हा स्लीप पार्क कैम एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व में कब आया, 1955 ईस्वी में ये अस्तित्व में आया। नेक्स्ट ए फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी जहाँ शिप जो जहाज खड़े होते हैं वो कहाँ खड़े होते हैं, तो बंदरगाहों में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका यहाँ से मध्य प्रदेश का आ जाता है आपका विज्ञान समाज विज्ञान जो होंगे आपके। मध्य प्रदेश राज्य का वन क्षेत्रफल में पूरे देश में कौन सा स्थान है। तो पहला स्थान है। पादपों एवं जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं। तो वो अपघटक कहलाते हैं। देख लीजिए इनको, ये आपके सारे क्वेश्चन सही टिक किए गए हैं। ओजोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारी सुरक्षा भी होती है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। पीसीआरए का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट जल उपचार का सह उत्पाद है? तो आपांक हो जाएगा ये। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो एथीन का, यानी एथिलीन जो होता है, तो एथिलीन जो होता है एथीन से बनता है। वह ऊर्जा स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है? तो वो सीएनजी है, जो कम से कम ऊर्जा प्रदूषण फैलाता है। संकटापन्न वन्य जंतु, तो नीलगाय जो है उसके लिए संकट है, तो इसलिए उसको संकटा वन्य जंतु के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट आ जाइए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में 5R सिद्धांत में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो रिनोवेट। रिनोवेट जो है ये शब्द सम्मिलित नहीं है, बाकी को रिड्यूस, रियूज, रिकवर ये सभी यूज किए जाते हैं शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुर्गी की नस्ल से संबंधित हो? तो कड़कनाथ जो है ये मुर्गी से संबंधित है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध हर कोई जानता है, मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति नीला जल होता है और जल में ही मछली उत्पादित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय विदेश में कहाँ पे है? तो रोम में है। पदार्थों की विलगित होकर खाद्य में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के कारण है? तो ये भाई इसमें हम बता दें आपको, निम्न साक्षरता भी होती है, यानी कम पढ़े लिखे लोग, उसकी वजह से भी वृद्धि होती है। कम आयु में विवाह हो जाती है उसकी और परिवार नियोजन की विमुखता जो होती है वो भी, तो उपरोक्त इसमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे हम, आइए तो देख लेते हैं इसमें भी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस समय अजीत डोभाल जी हैं, तो ध्यान दीजिएगा अजीत डोभाल कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। स्वच्छ भारत का इरादा गीत किसने लिखा? तो प्रसून जोशी जी ने लिखा है। आप इन क्वेश्चनों को आराम से ला लीजिए, और जो बच्चे जिस जिन क्वेश्चन को करके आए हैं वो देख लें, ये पूरे आपके राइट आंसर हैं सभी के सभी। तो यदि देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन इसमें से आपके गलत नहीं होंगे, जितने आप सही किए होंगे मिला लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कितने नंबर आप पाने योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो 22। नेक्स्ट चलते हैं, तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे। व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो ये मुकुंदपुर, जो कि रीवा जिला में मध्य प्रदेश में है, रीवा जिले और सतना जिले के बीच में ही। तो हेलियोडोरस स्तंभ अभिलेख किस प्राचीन शहर में स्थापित है? तो बेसन नगर में ये स्थापित है। बेसन नगर में ध्यान रखना है। किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है आपका ये गलत है, ये कोलकाता सिटी को कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से कहा जाता है। ये चार के चारों ऑप्शन इसमें से नहीं होने वाले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कोरोना वायरस परिवार से, तो ये आपका इसमें जो वायरस है वो सार्स और मेयर्स, ये दोनों कोरोना वायरस के ही परिवार हैं। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु किन्हें कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को राजनीतिक गुरु कहा जाता है, महात्मा गांधी जी का। भारत सरकार ने श्री निहाल चंद्र बिश्नोई को सम्मानित किया था किससे? शौर्य चक्र से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, परमवीर शौर्य चक्र से। ओके, हिरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये यादव और भारिया जाति से संबंधित है। तो आहिर जो है आपका यादव जो है, तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, इसलिए यहाँ पे भारिया हो जाएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? मटकी नृत्य। मटकी नृत्य जो है वो मालवा का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन का आंसर है, किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर जी ने किण्वन की खोज की थी। तारों की दूरी मापने की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष सूर्य, इसी से हम तारों की दूरी नाप पाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तब उस वस्तु का रंग होगा लाल। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब कोई भी जितनी आप जैसे लेजर लाइट का उपयोग करते हैं उसमें लाल रंग ही होती है, तो ये होती है जब सभी रंग आपके अवशोषित हो जाते हैं, तो सिर्फ लाल रंग आपको बचता है, जो कि वर्ण विक्षेपण कम होता है। यही कारण है कि शाम को भी हम लोगों को लाल रंग दिखाई देता है। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, और शुतुरमुर्ग अंडा भी होता है, तो तंत्रिका कोशिका आपका इसमें कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग का सूत्र Fe2O3 हो जाएगा, Fe2O3। और ये सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक है वो सबसे पहले खोजा गया। पेनिसिलिन यानी वही जो गाँव में लोग यूज करते हैं पेनिसिलिन लगाने के घावों में। अग्निशामक यंत्र में उपयोग होने वाली गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जो आग बुझ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में आग बुझ जाती है।
और कार्बन की उपस्थिति में आग जलती भी है। नरम धातुएं हैं, नरम धातुएं कौन कौन सी है, तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो नरम धातुएं हैं। सही कथन है, सही कथन इसमें हो जाएगा आपका सभी धातुएं जो होती हैं वो तन्य होती हैं। ये आपके तीनों ऑप्शन रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले आंसर में। तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, ताकि वो सभी अपने अपने पेपर मिला सकें। और चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा पृथ्वी व्यवहार करती है किस प्रकार से, तो एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में दिन रात किस दिनांक को बराबर होते हैं, तो एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर भी होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 21 मार्च आपका यहाँ पे आंसर हो जाने वाला है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो टोरिसिली जो थे वो बैरोमीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अपूर्ण दहन में उत्पन्न होती है। निम्न में सबसे हल्का परमाणु कौन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे हल्का कण परमाणु होता है। आयरन का अयस्क है, आयरन का अयस्क जो होता है वो मैग्नेटाइट होता है, जो आयरन का अयस्क होता है मैग्नेटाइट, ध्यान दीजिएगा। और इनको एक बार आप लिख भी सकते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह कौन होता है, वो है आपका आर्यभट्ट है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट। दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव में से यह प्रमुख है, तो कौन सा होगा, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दही में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विद्युत अपघट्य नहीं है, तो ये तेल जो होता है वो आपका विद्युत अपघट्य नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तो अगला पार्ट आपका आएगा मैथमेटिक्स का, ये रहा आपका हिंदी में। तो आई होप कि वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो कौन कितने नंबर पा रहा है तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं, और किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले मैथमेटिक्स का लेकर के टॉपिक आएंगे। जय हिंद।